15-15 साल से 20-20 साल सेवा में है, उनको भी कह रही है कि परीक्षा दो, और परीक्षा देने के बाद भी ये नकली वेतनमान देने की घोषणा की है। इसको देख लिया जाए, क्या इसी नकली वेतनमान का उन्होंने वादा किया था? क्या जो 20-20 साल से सेवा में है उसके लिए नई सेवा परीक्षा होगी और उनके पूर्व की सेवा को आप जीरो कर दीजिएगा? नहीं चलेगा। शिक्षा के गलत तुष्टिकरण से है। सरकार की पॉलिसी शिक्षा के प्रति एकदम निंदनीय है। ये कहाँ की पॉलिसी है कि 15 साल 10 साल के बाद फिर से आप परीक्षा दीजिए बीपीएससी? ये माननीय शिक्षा मंत्री जी 15 साल से अपने कॉलेज नहीं गए हैं। पूरी तरह शिक्षकों को रोड पे लाने के लिए ये सब प्रक्रिया चल रही है। यह आगाज है। यह माननीय तेजस्वी यादव जी का चेतावनी दिया जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में 2020 के चुनाव के पहले आपको कोई मुद्दा नहीं था। ये सारे सरकारी कामों के लिए हम लोग सक्षम हैं। जब अधिकार मांगते हैं तो नई नियमावली हम पे थोपा जाता है। ये गलत है। आए हैं, परीक्षा दे कर आए। हम लोग की कितनी बार परीक्षा ली जाएगी ये भी बता दें। क्या ये अंतिम है? इसके बाद फिर ली जाएगी ये भी बता दिया जाए। कितनी बार परीक्षा ली जाएगी? आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। देखिए, नई शिक्षक नियमावली आने के बाद बिहार के नियोजित शिक्षकों में आक्रोश जारी है और लगातार यहाँ आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं देखा जाए तो शिक्षक अभ्यर्थी भी इसका विरोध कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी अभी पटना डीएम कार्यालय के पास है, जहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से डीएम कार्यालय में जो बिहार के शिक्षक है वो कहीं ना कहीं पहुंच गए। तो वहीं विज्ञापन सौंपने या शिक्षक पहुंच गए। बता दें आपको कि नई नियमावली को लेकर लगातार अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से परीक्षा ली जा रही है बीपीएससी के द्वारा, इसको लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कुछ शिक्षक के जुड़े बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, विरोध किस बात का है नई नियमावली को लेकर? विरोध इस बात का है कि यह सरकार जो 15-15 साल से 20-20 साल सेवा में है, उनको भी कह रही है कि परीक्षा दो, और परीक्षा देने के बाद भी ये नकली वेतनमान देने की घोषणा की है। इसको देख लिया जाए कि ये नकली वेतन की बात है। अगर इनमें सरकार ने जो विभिन्न अवसरों पर दक्षता परीक्षा ली, स्टेट ली, जो भी सरकार ने नियम बनाया हम सभी के लिए, हम सभी लोगों ने उसका अनुपालन किया और सरकार के नियमावली के तहत हम लोग आए हैं। लेकिन फिर भी सरकार जब विपक्ष में होती है, महागठबंधन की सरकार ने वादा किया था, वो अपने घोषणा पत्र को देखे, वो अपने पुराने बाइट को दोहराए, देखे कि उन्होंने क्या वादा किया था। क्या इसी नकली वेतनमान का उन्होंने वादा किया था? क्या जो 20-20 साल से सेवा में है उसके लिए नई सेवा परीक्षा होगी और उनके पूर्व की सेवा को आप जीरो कर दीजिएगा? नहीं चलेगा। अभ्यर्थियों के हित में बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री हो या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, और ये भी कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के हित में भी ये नियमावली है और शिक्षकों के हित में भी। शिक्षकों और अभ्यर्थियों दोनों के हित में होना चाहिए, लेकिन शिक्षकों की पूर्ण सेवा 15-15 साल की सेवा को जीरो करते हुए आप नियमावली कह रहे परीक्षा दो, और आपने जो पूर्व में परीक्षा लिया, स्टेट लिया, दक्षता परीक्षा लिया, वो क्या यूं ही था? दिखावा था, ढकोसला था? ये सरकार को जवाब देना होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर, तभी तो दक्षता परीक्षा दिया गया, स्टेट दिया गया। आखिर वो गुणवत्ता शिक्षा पूर्ण नहीं के लिए नहीं था तो किस चीज के लिए उन्होंने दिया? क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार है। विरोध किस बात का? विरोध क्यों आखिरकार कर रहे हैं? विरोध शिक्षा के गलत तुष्टिकरण से है। सरकार की पॉलिसी शिक्षा के प्रति एकदम निंदनीय है। हम लोग परीक्षा से नहीं डरते हैं, परीक्षा दे के ही आए हैं। लेकिन ये कहाँ की पॉलिसी है कि 15 साल 10 साल के बाद फिर से आप परीक्षा दीजिए बीपीएससी? ये माननीय शिक्षा मंत्री जी 15 साल से अपने कॉलेज नहीं गए हैं। ये अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, उनसे फिर कहा जाए कि नेट की परीक्षा दें, फिर से वो पास करके दिखाएं, उसके बाद कहें कोई भी नियमावली, उसके बाद हम लोग किसी चीज का विरोध नहीं करते। हम लोगों के अनहित में ये नियमावली है। अब पूरी तरह शिक्षकों को रोड पे लाने के लिए ये सब प्रक्रिया चल रही है। इनको बहाली नहीं करना है, नहीं शिक्षा का विकास करना है, ये सिर्फ शिक्षा को धरातल में ले जाना है। ये इसके पहले जब चुनाव होने वाला था तो तेजस्वी यादव जी बोले थे कि सरकार बनते ही पहली प्राथमिकता होगी कि शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन सरकार बनते ही
ये तुरंत पलटी मार गए। एक तो पलटी मारने वाले पहले ही से प्रसिद्ध है मुख्यमंत्री जी, और उनके साथ साथ ये भी है, ये खुद 9th फेल है और शिक्षकों को परीक्षा की बात करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? देखिए और भी कुछ शिक्षक है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जुड़ेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। प्रदर्शन जारी है, क्या मांग क्या है? हम लोगों को नियोजित शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा, बिना परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा का हम लोग मांग करते हैं। पूरे बिहार, सूबे बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षक, क्योंकि सरकार ने निजवास वर्तमान में माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने चुनावी वादा में, अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही सरकार में आ गए और 2-3 महीना से वो आश्वासन पर दे रहे थे, लेकिन जैसे ही नियोजन नियमावली 2023 लाए उसमें नियोजित शिक्षकों के साथ पूरी तरह धोखा दिया गया है। उसमें किसी भी तरह का हम लोगों का कोई लाभ नहीं दिया गया है। जो 4 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ बिहार में अन्याय किया गया है, उस अन्याय के खिलाफ हम लोग आज शिक्षक पूरे जिले में, पूरे बिहार के तमाम जिलों के मुख्यालयों पर आज हम लोगों ने धरना और प्रदर्शन दिया। यह आगाज है, यह माननीय तेजस्वी यादव जी का चेतावनी दिया जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में 2020 के चुनाव के पहले आपको कोई मुद्दा नहीं था, वही नियोजित शिक्षक, वही देखिए तमाम ये शिक्षक है और कहीं ना कहीं विरोध लगातार जारी है। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम अनेक जगहों से जो शिक्षक है वो आए हुए हैं, तो वहीं डीएम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन लगातार शिक्षकों का जारी है। शिक्षकों का यह साफ कहना है कि जो नई नियमावली आई है ये बिल्कुल शिक्षकों के हित में नहीं है, अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। 15 साल 20 साल तक कार्य करने के बाद इस तरीके से परीक्षा लिया जा रहा है, ये काफी गलत है, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, उन तमाम लोगों पर कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को लेकर भी लगातार शिक्षक बयान दे रहे हैं। तो वहीं शिक्षकों का यह साफ कहना है कि बिल्कुल गलत सरकार कर रही है। और भी कुछ महिला शिक्षक हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मीनाक्षी। प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांग है? हमारा मांग ये है कि राज्यकर्मी का दर्जा, राज्यकर्मी का दर्जा के लिए सारे सरकारी कामों के लिए हम लोग सक्षम हैं। जब अधिकार मांगते हैं तो नई नई नियमावली हम पे थोपा जाता है, ये गलत है। जा रहा है कि बीपीएससी से परीक्षा होगा। बिल्कुल, हम लोग परीक्षा देकर आए हैं, परीक्षा देकर आए हैं। हम लोग की कितनी बार परीक्षा ली जाएगी ये भी बता दें, क्या ये अंतिम है, इसके बाद फिर ली जाएगी ये भी बता दिया जाए, कितनी बार परीक्षा ली जाएगी। इसलिए हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षकों के विरोध में सरकार का बिल्कुल विरोध में ये सरकार शिक्षा और शिक्षक विरोधी दोनों है। ये चाहते हैं कि कोई शिक्षित ना हो, क्योंकि शिक्षित होगा तो लोग ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे। लोग अवेयर नहीं हो, इसलिए शिक्षा और शिक्षक दोनों का विरोध करते हैं। देख सकते हैं शिक्षक नई नियमावली का लगातार शिक्षक विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आक्रोश जो है शिक्षकों का देखने को मिल रहा है। शिक्षकों का यह साफ कहना है कि बिल्कुल शिक्षकों के अनहित में है ये नियमावली, तो वहीं अभ्यर्थियों के भी अनहित में है। कहीं ना कहीं राज्यकर्मी को लेकर जिस तरीके से परीक्षा लिया जाएगा ये बिल्कुल गलत है, तो वहीं परीक्षा नहीं लिया जाए। देखा जाए तो करीब 15-16 साल से 17 साल से जो शिक्षक है वो जॉब कर रहे हैं, तो वही शिक्षकों का यह साफ कहना है कि इतना वर्ष जॉब करने के बाद कहीं ना कहीं पहले भी हमने परीक्षा दिया है और उसके बाद एक नया फरमान, नया परीक्षा, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं यह गलत है। क्या कुछ कहते हैं तमाम शिक्षक, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक रिपोर्ट।